फ्रेंड्स नमस्कार। डेंगू आज एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है जो न जाने कितने लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन की वजह बनती है और ज़रा सी सावधानी से और अवेयरनेस से इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जाएगा ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। दोस्तों, डेंगू जो है एक मच्छर के काटने से फैलता है, इसको एडीज़ बोलते हैं। ये दिन में काटता है और साफ़ पानी में रहता है और वहीं अंडे देना पसंद करता है। दोस्तों, नॉर्मल जो डेंगू फीवर है इसके शुरुआती सिम्टम्स बिल्कुल किसी आमतौर पे और वायरल इलनेस की तरह ही होते हैं। जैसे हाई ग्रेड फीवर आएगा, हेडेक रहेगा, बॉडी एक रहेगा, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा माइल्जिया यानी मसल पेन हो सकता है। इसके अलावा बॉडी पे रेड रेड रैशेज हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम आपको लगेंगे कि कोई नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन ही है। डेंगू है या नहीं ये पता लगाने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको NS1 एंटीजन बोलते हैं। ये फीवर के नेक्स्ट डे से ही पॉजिटिव आने लग जाता है। तो अगर आपकी एरिया में या आपकी लोकेलिटी में, आपके स्टेट में अगर इस तरह के केसेस मिल रहे हैं तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपना टेस्ट करा लें ताकि पहले से पता चल सके कि डेंगू है या नहीं। डेंगू का ये शुरुआती फेब्राइल फेज जिसको बोलते हैं, ये 3 से 7 दिन तक रह सकता है। अब ये आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि ये नॉर्मल जो फेब्राइल फेज़ है ये आगे क्रिटिकल फेज़ में न बदल जाए या फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसको हम कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होते हैं, यानी जगह जगह से ब्लड निकलने लगता है, उस फेज़ में भी जा सकता है। और सीवियर डेंगू फीवर भी हो सकता है, इसमें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ सकता है आपको, पेशेंट को। तो ये आपकी इम्यूनिटी बताएगी कि वो किस फेज़ में जा रहा है। 90% डेंगू पेशेंट्स घर पे ही ठीक हो सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस हाई ग्रेड फीवर में पैरासीटामोल के अलावा कोई दवाई ना दें। स्पंजिंग पे डिपेंड रहें। जितना हाई ग्रेड फीवर होगा उसमें कोई भी आप टेबलेट दे दें, फीवर नहीं उतरेगा शुरुआत में। आपको करना क्या है, गुनगुने पानी में कपड़ा भिगो के हाथ पैर माथा पोंछने हैं अच्छे से जब तक कि टेम्परेचर 100 से नीचे ना आ जाए। उसके बाद पैरासीटामोल आपको देना है तो फीवर उतर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई आपको मेडिसिन नहीं देनी है। लोग जनरली करते क्या है, क्वेक्स के पास चले जाते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं। वो हाई एंड एंटीबायोटिक्स शुरुआत से ही स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट के अंदर। अब क्योंकि डेंगू फीवर में लिवर ऑलरेडी डाउन रहता है, लिवर सप्रेस हो जाता है, आपकी एपिटाइट सप्रेस हो जाती है। उस पर ये जो हाई एंड दवाइयाँ हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स, हैवी पेन किलर्स, आइबुप्रोफेन दे देते हैं लोग, एस्पिरिन दे देते हैं। इनसे क्या होता है कि आपका लिवर और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ऐसे पेशेंट को ही एडमिट करने की नौबत आ जाती है। तो इससे बचें, किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को ही दिखाएं और ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या पेन किलर लेने से बचें। सिर्फ पैरासीटामोल लें, ज़्यादा से ज़्यादा मेफ्टालफोर्ट ले सकते हैं फीवर के लिए, उससे भी उतर जाएगा। ज़्यादातर लोगों में जो डर होता है डेंगू को लेकर के, प्लेटलेट कम होना। प्लेटलेट नॉर्मली 1 लाख से नीचे आ सकती है, किसी भी वायरल फीवर में हो जाती है, लेकिन पैनिक नहीं करना है इसको लेकर के। हॉस्पिटल वाले लोग इसी को लेकर के फ़ायदा उठाते हैं और आप ज़रा सा डरेंगे वो आपको और ज़्यादा डरा देंगे, वो एडमिट करने की कहेंगे। तो यूजुअली जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं WHO की भी, वो भी ये कहते हैं कि 20,000 से नीचे अगर प्लेटलेट हैं आपकी तभी आप एडमिट होइए। या फिर कोई ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, जैसे नेज़ल ब्लीड है या ओरल ब्लीड है या लेटिन या यूरिन में ब्लीडिंग आ रही है, तो आपको एडमिट होना है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट ओरली फीड ले रहा है, वो आराम से मुंह से आप लिक्विड दे पा रहे हैं उसको, तो एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यूजुअली। इसलिए पैनिक ना करें, घर पे ही रहें। और जो कैरिका पपाया यानी पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट की जो काफ़ी प्रचलित में है कि पपीते के पत्ते खिला देंगे या बकरी का दूध पिला देंगे, इस तरह की, हाँ, पपाया लीफ की आजकल कैप्सूल और टेबलेट आ रहे हैं और ये रिसर्च में भी साबित हुआ है। 2 स्टडीज़ इसके ऊपर हो चुकी हैं, दोनों में ही ये एविडेंस मिला है कि हाँ, कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट से प्लेटलेट्स थोड़ी सी काउंट्स बढ़ जाती हैं। तो वो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में ही शुरू करें। पत्ते वत्ते न खिलाएं, उससे वॉमिटिंग होती है और पेशेंट की कंडीशन और बिगड़ सकती है। दूसरा, बकरी का दूध इस्तेमाल ना करें, लिवर ऐसे ही डाउन रहता है, उसमें हमें फैटी मील्स की मना किया जाता है देने के लिए, क्योंकि लिवर पचा नहीं पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी ना दें। सिर्फ पतले लिक्विड जो कि आसानी से पचाए जा सकें, जैसे नारियल पानी है, दाल का पानी है, पतली खिचड़ी है, पतला दलिया है या पतली दाल है, इस तरह की चीज़ें दें बस पेशेंट को, और कुछ ना दें। एंड में कुछ डेंजर सिम्टम्स बताना चाहूँगा मैं, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारा पेशेंट क्रिटिकल इलनेस की तरफ जा रहा है और हमें तुरंत इसको एडमिट कर देना चाहिए। अगर मान लो सीवियर पेन है एब्डोमेन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में इस तरफ, तो इसका मतलब है कि एब्डोमेन में थोड़ा पानी इकट्ठा होने लग गया है, जिसको हम असाइटिस बोलते हैं, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि लंग्स में भी पानी आने लगा है।
और सीबीसी में यानी ब्लड की जांच में अगर हीमेटोक्रिट बढ़ रहा है, यानी कि ब्लड गाढ़ा होने लग रहा है, या हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ब्लड हमारा थोड़ा सा कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, या पेशेंट की वॉमिटिंग ख़त्म नहीं हो रही है, या फिर हाई ग्रेड फीवर जा ही नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में आप एडमिट करा सकते हैं 1-2 दिन के लिए, अन्यथा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इससे बचाव के लिए 2-3 प्रिकॉशन आप नॉर्मली, आपके घर में डेंगू नहीं भी है तो भी कर सकते हैं कि कहीं पे अगर पानी इकट्ठा है साफ़ तो उसको हटा दें। जैसे कूलर है, खाली पड़े टायर रहते हैं, गमले हैं पड़े हुए हैं, या कोई खाली बर्तन पड़े रहते हैं टेरेस पे, उन सबको देखें, साफ़ करें, रुका हुआ पानी हटा दें। इस तरह की प्रिकॉशन ले सकते हैं। और मॉस्किटो से बचने के लिए तो जो भी नॉर्मल रोज़मर्रा की आपकी प्रिकॉशन हैं वो लेनी ही है आपको। ठीक है, बस सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और डेंगू से बचाव करिए। धन्यवाद।